बारिश में गरीब भाई ने की 5 बहनों की विदाई। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सभी लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। रात के समय कई गरीब घरों के अंदर बरसात का पानी आने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कत आती है। वहीं गांव में एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार था जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी दवाई लेकर आऊंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं बेटा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक का था। तुम्हारे पिताजी तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं उनके पास चली जाऊं। लेकिन बेटा, जाने से पहले मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी 5 छोटी बहन ने भी ये सब देखकर बहुत जोरों से रो रही होती हैं। तभी कौशल्या कहती है, देखो बेटा, मैं बस तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अब ना तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं और ना ही तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में तुम्हारी बहनों का तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी 5 बहनों का कभी साथ नहीं छोड़ोगे और उन्हें पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाओगे और उनकी शादी करोगे। अपनी माँ के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते ही सागर की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ऐसी बातें मत करो। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी 5 बहनों का साथ छोड़ दूंगा? अरे ये मेरी बहन है, इनका साथ नहीं दूंगा तो किसका साथ दूंगा मैं आपसे वादा करता हूँ, हर मुसीबत में मैं अपनी 5 बहनों के साथ खड़ा रहूंगा और इन्हें किसी काबिल बनाऊंगा। बस बेटा, यही सुनना था मुझे तेरे मुंह से। कौशल्या इतना कहते ही अपनी सांसें छोड़ देती है और भगवान को प्यारी हो जाती है। जिसके बाद सागर और उसकी 5 बहनें अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। सागर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देता है, जिसके बाद वह अपनी बहनों को स्कूल भेजने के लिए खेतों में खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। बहनों का पढ़ाना लिखाना है, माँ का सपना पूरा करना है, उनका वादा मैं तोड़ नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खूब मेहनत करनी होगी। सागर खेती बाड़ी कर रहा होता है कि तभी उसे बहुत तेज भूख लगती है। बहुत तेज भूख लग रही है, इसका मतलब मेरी 5 बहनें भूखी होंगी, उन्हें भी बहुत तेज भूख लग रही होगी। मुझे उनके पास जाना होगा। सागर फौरन घर पहुंचता है और अपनी 5 छोटी छोटी बहनों को खाना बनाकर खिलाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो गरीबी के दिन निकाल कर अपने आप को भूखा रखकर, अपने आप को अनपढ़ रखकर अपनी 5 बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देता है। आओ भैया, यहाँ पर आओ, आज राखी का त्योहार है, चलो हम तुम्हारे राखी बांध देते हैं। हाँ भैया, इस बार तो मुझे भी गिफ्ट चाहिए और राखी के साथ हमें हमारे तोहफे चाहिए भैया, इस बार कोई बहाना नहीं। अरे जब देखो तुम तोहफे के बारे में बोलती रहती हो, क्यों भैया को परेशान करती हो? चलो भैया, अब यहाँ बैठ जाओ, आपसे कोई तोहफे नहीं चाहिए। हाँ, बस हमसे राखी बंधवा लो, इतना ही हमारे लिए काफी है। सागर ने अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा तो कर दिया था, लेकिन कई समय से वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था। अपने भाई की परेशानी को देखकर वो 5 अपने भाई से पूछती हैं, भैया आपने हमें कुछ बताया नहीं, जरा हमें बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? आखिर किस बात पर आप इतना परेशान रहते हो? अगर आप अपनी बहनों को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? कई समय से मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छे से परवरिश करूं और तुम्हारी अच्छे घर में शादी भी करूं। अब तुम्हारा शादी का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा तक नहीं कि मैं तुम्हारी शादी अच्छे से करवा सकूं। भैया, आप इतनी सी बात पर परेशान हो? पता है भैया, आप हमें अपना समझते ही नहीं हो, इसलिए आप हमें अपनी बातें कभी बताते ही नहीं हो। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसी बात नहीं है तो चलो हम 5 को गले से लगाओ और ये वादा करो कि कभी भी कोई दुख हो तो हमारे साथ जरूर बांटोगे। आपको परेशान हम 5 बहनें नहीं देख सकती। सागर अपनी 5 बहनों को गले से लगा लेता है। ये भाई बहन का रिश्ता होता ही अनोखा है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सागर अपनी 5 बहनों की कुंडली लेकर पंडित के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, पंडित जी, मेरी बहनों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। तुम्हारी बहनों के योग में बहुत अच्छे वर लिखे हैं और तुम्हें पता है
आगे के जीवन में तुम्हारी पांचों बहनें बहुत खुशी से रहेंगी, लेकिन इसके चलते तुम्हें थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास 5 एक ही घर से रिश्ते आए हैं, यानी कि 5 लड़कों की कुंडली आई है। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें उनकी खातिरदारी और अपनी बहनों की शादी के साथ में दहेज अच्छे से करना होगा। अपनी बहनों के सुख के लिए सागर पंडित को हाँ कर देता है, जिसके बाद वो अपनी 5 बहनों की कुंडली पंडित को देकर वहाँ से वापस घर लौट आता है और पूरी रात वो एक ही बात सोचता रहता है। एक काम करता हूँ, गांव के मुखिया से थोड़ा कर्जा उठा लेता हूँ, या फिर मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ जिस पर खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ, यही सही होगा, मैं अपनी जमीन बेच दूँ। अपनी बहनों की शादी करवाने के लिए वो अपनी सारी जमीन बेच देता है, जिसके बाद वो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता है। लड़के की माँ और पिता को उसकी 5 बहनें पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच शादी की रस्मों से पहले सावन के महीने में बरसात शुरू हो जाती है। अरे भैया, आज तो हम 5 बहनों की हल्दी थी और देखो ना, ये बारिश रुक ही नहीं रही। बहनों, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी बड़े से बैंक्वेट हॉल में तुम्हारी शादी करवा सकूं, लेकिन हमारे पास जितना भी है हमें उसी में गुजारा करना होगा। बारिश के थमने के बाद वो शादी की रस्में जैसे तैसे करके कर लेते हैं, लेकिन सागर को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि शादी वाले दिन कहीं बारिश ना हो जाए और मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए। शादी के एक दिन पहले तो बारिश रुक जाती है, जिसके चलते सब लोग बहुत खुश होते हैं। चलो अच्छा है, बस कल भी इसी तरह मौसम रहे तो मेरी बहनों की शादी अच्छे से हो जाएगी। अगले दिन जैसे ही शादी के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, एक तरफ बारात आ रही होती है तो दूसरी तरफ अचानक से हल्की हल्की बूंदें बारिश की गिरनी शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर सागर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जहां पर उसने शादी का टेंट लगवाया होता है उसके ऊपर वह प्लास्टिक की तिरपाल बिछाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला वो कितना ही कर पाता। अपने भाई को इस तरह मेहनत करते हुए देख उसकी बहनों से रहा नहीं जाता और वो शादी के जोड़े में ही अपने भाई की मदद करना शुरू कर देती हैं। उन सब की मेहनत और लगन देखकर सावित्री और उसके 5 बेटे बहुत खुश होते हैं। तुम 5 ने मिलकर अपने भाई का बहुत साथ दिया है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और चिंता मत करो, हमें तुमसे एक कील भी नहीं चाहिए, तुम्हारे भाई ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। सावित्री सागर की 5 बहनों से अपने बेटों की शादी करवाकर खुशी खुशी उन्हें बारिश में ही अपनी कारों में बिठा लेती है। सागर बारिश में भीगते हुए अपनी 5 बहनों को विदा कर देता है, जिसके बाद सागर की 5 बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। और इसी बीच सावित्री सागर को भी फाइनेंशियली बहुत मदद करती है, जिसके चलते सागर फिर से अपने खेत खरीद लेता है और उन पर मेहनत करके पैसे कमाता है। अब वह सभी खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगते हैं। ये क्या मानसी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ, आप तो जानती हैं ना, 4 महीने बाद मेरी आर्मी के सिलेक्शन के लिए एग्जाम है, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मानसी, तू क्या पागल हो गई है? आज तेरी सगाई है और सगाई वाले दिन कौन सी लड़की पढ़ाई करती है? और तू ये आर्मी का सपना छोड़ दे, ये सब लड़कों के लिए है ना कि लड़कियों के लिए। तू बस अपनी शादी पर ध्यान दे, समझी? माँ, आप जानती हैं ना, बचपन से मेरा सपना है कि मैं आर्मी में ज्वाइन होकर अपने देश की रक्षा करूं। मुझे इस बात पर और बहस नहीं करनी है, वो लोग आते ही होंगे, तू जल्दी से तैयार हो जा। मानसी बचपन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मानसी के माता पिता ने मानसी को कभी भी इसके लिए सपोर्ट नहीं किया। मानसी के माता पिता चाहते थे कि मानसी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए वो मानसी का रिश्ता करण नाम के लड़के से तय कर देते हैं। आज मानसी और करण की सगाई होती है। सगाई होने के 1 महीने बाद ही मानसी और करण की शादी हो जाती है। शादी के बाद मानसी अपना आर्मी ऑफिसर बनने का सपना भूलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियों को संभालती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मानसी के दिल में आर्मी ऑफिसर बनने की चाहत होती है। इसलिए शादी के बाद भी मानसी अपनी किताबों को अपने साथ लेकर ससुराल आती है। मानसी बहू, बारिश होने वाली है, जा जाकर छत से कपड़े ले आ, वरना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये मानसी बहू कहाँ रह गई? कब से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। लगता है मुझे ही कपड़े लाने होंगे। इतना कहकर नम्रता छत पर जाती है और कपड़े लेकर वापस आती है।
कि तभी वो देखती है कि मानसी अपने कमरे में बैठकर कुछ किताबों को देख रही है। मानसी को देखकर नम्रता उसके पास जाती है और कहती है, मानसी बहू, कब से आवाज दे रही थी लेकिन तू तो सुन ही नहीं रही थी। और ये किताबें किसकी हैं? सॉरी माँ जी, वो मेरा ध्यान नहीं गया। माँ जी, ये किताबें मेरी हैं। लेकिन ये किताब तो आर्मी की तैयारी के लिए है। माँ जी, शादी से पहले मेरा सपना एक आर्मी ऑफिसर बनने का था, लेकिन माँ और पिताजी ने मेरी शादी करवा दी, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाई। मानसी की बात सुनकर नम्रता को बुरा लगता है, जिसके बाद नम्रता जाकर ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है, जिसे सुनकर, अगर हमारी बहू का सपना आर्मी ज्वाइन करने का है तो हम जरूर उसका साथ देंगे। हाँ पिताजी, चाहे हम इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी हो, हम मानसी को आर्मी ऑफिसर बनाकर ही रहेंगे। सारा परिवार एक साथ जाकर मानसी को ये सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर मानसी बहुत खुश होती है। मानसी का ससुराल एक साधारण परिवार होता है, जिनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन मानसी का सपना पूरा करने के लिए पूरा परिवार काफी मेहनत करता है, जिससे मानसी अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाती है और अपना एग्जाम भी क्लियर करती है। एग्जाम क्लियर करने के बाद मानसी के ससुराल वाले उसे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। मानसी बहू, वहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना, और अगर तुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो हमें एक चिट्ठी लिखकर भेज देना, हम तुझे पैसे भिजवा देंगे। हाँ बहू, तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता दियो। इतना तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं किया जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया है। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। आज आप लोगों की वजह से ही मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मानसी, तो भले ही हमारी बहू है, लेकिन हम तुझे हमेशा अपनी बेटी ही मानते हैं। अपने सास ससुर की बात सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मानसी नम आंखों से अपने ससुराल वालों से विदा लेकर ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। नम्रता, देखो बहू की चिट्ठी आई है, उसे 80,000 रुपए की जरूरत है। इतने पैसे अब हम कहाँ से लाएंगे? क्या 80,000 रुपए? लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमने पहले ही अपने घर की इतनी सारी चीजें बेच दी हैं, अब तो बस हमारे पास ये घर ही बचा है। बहू को पैसे देना भी जरूरी है, क्यों ना हम ये घर गिरवी रख दें। नम्रता की बात सुनकर बागेश्वर सेठ मदनलाल के पास अपना घर गिरवी रख देता है और 80,000 रुपए लेकर मनी ऑर्डर करवा देता है, जिससे वो पैसे मानसी को मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद मानसी छुट्टियों में अपने ससुराल आती है। भाभी, आप आ गई? कैसी चल रही है आपकी आर्मी की ट्रेनिंग? गोमती, ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। अब सिर्फ कुछ महीनों में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगी और अपने देश की रक्षा करूंगी। मानसी की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है। छुट्टियों के खत्म होते ही मानसी दोबारा अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। मानसी के ट्रेनिंग पर जाने के बाद सेठ मदनलाल मानसी के ससुराल आता है। बागेश्वर जी, आपने जो मुझसे 2 महीने मांगे थे वो आज पूरे हो चुके हैं। अब या तो आप मेरे पैसे वापस करिए या तो मुझे ये घर खाली करके दे दीजिए। अरे मदनलाल जी, हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कहीं और रहने का ठिकाना भी नहीं है। देखिए बागेश्वर जी, मैं आपको इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। मैं पहले ही आपको 2 महीने का समय दे चुका हूँ, इसलिए आप घर अब खाली कर दीजिए। मदनलाल की बात सुनकर सारे परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब लोग घर खाली कर देते हैं। घर खाली करने के बाद उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए वो लोग स्टेशन पर जाकर झोपड़ी में रहते हैं, जहां करण ट्रेन से आने जाने वाले लोगों के जूतों को पॉलिश करता, बागेश्वर कुली का काम करता और बेचारी गोमती रेलवे स्टेशन को साफ करती। पूरे परिवार के दिन बहुत ही मुश्किलों से कट रहे थे, लेकिन इस बात का पता मानसी को ना लगे, इसलिए उन कामों से वो लोग पैसे जमा करके मानसी के पास भेज देते। ऐसे ही समय बीतता रहता है और मानसी की चिट्ठी सबको मिलती है, जिससे उनको पता चलता है कि मानसी वापस आने वाली है। मानसी को कुछ पता ना चले, इसलिए पूरा परिवार एक किराए का घर कुछ दिनों के लिए ले लेता है। पिताजी, ये किसका घर है और आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? बहू, हमारे पुराने घर में थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है,
इसलिए कुछ दिनों के लिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। काम खत्म होने के बाद हम लोग वापस वहाँ पर चले जाएंगे। बागेश्वर की बात सुनकर मानसी को शक होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। छुट्टी खत्म होने के बाद मानसी दोबारा वापस चली जाती है। अब ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। मानसी की दोबारा छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं, लेकिन इस बार मानसी चिट्ठी लिखकर किसी को कुछ नहीं बताती है। मानसी अपने शहर वापस आती है। रेलवे स्टेशन से उतरते ही मानसी देखती है कि उसके ससुर कुली का काम कर रही हैं और पति लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है। नंद स्टेशन पर झाड़ू लगा रही है और बेचारी सास खाना बना रही है। ये सब देखकर मानसी हैरान रह जाती है और वो अपने ससुराल वालों के पास जाती है। मानसी को देखकर मानसी के ससुराल वाले भी हैरान हो जाते हैं। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई? जब मैं पिछली छुट्टियों में आई थी तब तो सब सही था। बोलिए, ऐसा क्या हुआ आप लोगों के साथ जो आप लोगों को ये सब करना पड़ रहा है? मानसी के पूछने पर सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब सारी बातें मानसी को बता देते हैं, जिसे सुनकर मानसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, वो भी मुझे बिना बताए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। माँ जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये तो कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू मेरी बेटी जैसी है। एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हमें खुशी है कि तेरा सपना पूरा हुआ और तू ऑफिसर बन गई। नम्रता और मानसी की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मानसी अपने ससुराल वालों के लिए किराए का घर खरीदती है और अपने पति और सास ससुर को एक राशन की दुकान खोल कर देती है, जिससे वो लोग एक अच्छी खासी कमाई करते हैं। मानसी हर छुट्टियों में अपने ससुराल आया करती और सब लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। आज मानसी का आर्मी ज्वाइन करने का सपना उसके ससुराल वालों की वजह से ही पूरा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है।